गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th का लेसन लाइक फादर लाइक डॉटर। कल हमने ये लेसन आधा पढ़ा था, आज हमने और आधा पढ़ना है। ओके, ठीक है। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, फ्रॉम दिस मिरर लुक एट द नेक्स्ट फेस, रोज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। अच्छा, शुभांशी जब वो और उसकी बहन आपस में मिलते हैं, जो चाचा को उन्होंने बेटी दी होती है वो काफ़ी उससे मिलती है। तो आज हम नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स। सती वॉज ओनली ए फ्यू मंथ्स ओल्ड, ठीक है ना, व्हेन वन ऑफ हर लेग वॉज अफेक्टेड बाय पोलियो, ठीक है ना। तो सती कुछ मंथ की थी जब उसकी एक टांग पे क्या आ गया, पोलियो की बीमारी आ गई। बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क, मगर वो उसने ये जो अपनी बीमारी अपने काम में नहीं आने दी, एंड हर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी में। वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड क्लाइंबिंग वेनिस्टर हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ हर, जबकि बहुत ज़्यादा वो पैदल चलने लगी, ठीक है ना, और बहुत सारी सीढ़ियाँ भी चढ़ने लगी। नाउ सती इज़ मैरिड, अब जो है सती वो शादीशुदा भी है। सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रन, आधे लोग बोलते हैं उसका कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है। सम पीपल टेल नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। नो सती इज़ शी इज़ ऑल्सो वरीड दैट हर चिल्ड्रन may also get polio. Some people tell that her not to have any children. आधे लोग उसको बोलते हैं बच्चा कोई भी नहीं होना चाहिए। शी इज़ वरीड दैट हर चिल्ड्रन may also get polio. उसको ये दिमाग में है कि उसका बच्चा जो कल को होगा या है उसको भी पोलियो हो जाएगा। शी स्पोक्स टू ए डॉक्टर अबाउट दिस, तो अब उसने डॉक्टर को इसके बारे में पूछा है, ठीक है ना। तो ठीक है, अगला एक्सपेरिमेंट्स पी विद पीस, रफ और स्मूथ। व्हाट आर पीस? पीस किसको बोलते हैं? मटर, ठीक है। ग्रेगोर मेंडल वॉज बॉर्न इन ए पोर फार्मर्स फैमिली इन ऑस्ट्रिया इन 1822। जो मेंडल एक साइंटिस्ट आपने सुना है, ये कहाँ पे पैदा हुआ? एक बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली में, इन ऑस्ट्रिया कंट्री में, इन 1822 में, ठीक है ना। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज़, उसको पढ़ने का बहुत शौक था। बट द वेरी थाट ऑफ एग्जामिनेशन मेड हिम नर्वस, और मगर जब वो एग्ज़ाम का सोचता था वो नर्वस हो जाता था। ओ यूट्यूब, अच्छा, ही डोंट हैव मनी टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। उसके पास इतना पैसा नहीं था, वो पुअर फैमिली का था, गरीब फैमिली से था, इतना पैसा नहीं था कि तब वो मैनेज कर सके कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े। सो ही थॉट ऑफ बिकमिंग ए मॉन्क इन ए मोनेस्ट्री। मॉन्क क्या होता है? मॉन्क होते हैं जो मोनेस्ट्री के अंदर, मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट जहाँ पे अपनी पूजा करते हैं, जैसे हिंदू टेम्पल में करते हैं, तो बुद्धिस्ट कहाँ करते हैं? मोनेस्ट्री के अंदर, जो अंदर वो देखभाल करता है, जो उनका प्रीस्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉन्क। उसको क्या बोलते हैं? मॉन्क। सो उसने बोला वो एक मॉन्क बन जाएगा, ठीक है, मोनेस्ट्री का, ठीक है। ही थॉट फ्रॉम देयर ही वुड बी सेंट टू स्टडी फर्दर। उसने बोला अगर वो मॉन्क बनेगा वहीं से उसको फिर भेजेंगे आगे पढ़ने के लिए, विच ही वॉज, जो वो था। बट टू बिकम ए साइंस टीचर ही हैड टू टेक एन एग्ज़ाम। अच्छा, तो साइंस टीचर बनने के लिए उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओह नॉट, ही गॉट सो नर्वस दैट, वो इतना नर्वस हो गया दैट ही केप्ट रनिंग अवे फ्रॉम द एग्ज़ाम, वो हमेशा एग्ज़ाम के नाम से भागता था, एंड केप्ट फॉलिंग, और गिरता था। बट ही डोंट स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट, मगर एक उसका जो पैशन था, जो उसका पढ़ने का शौक़ था या उसका एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक़ था, वो उसने बंद नहीं किया। फॉर 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट्स करता रहा ऑन 28,000 प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ मोनेस्ट्री। अब मोनेस्ट्री के जो गार्डन है उस वहाँ पे 28,000 प्लांट्स थे, वैराइटीज़ थी प्लांट की, तो उन पर वो एक्सपेरिमेंट्स करता रहा। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। कलेक्टेड मैनी ऑब्जर्वेशन, जो अब एक्सपेरिमेंट करके जो ऑब्जर्वेशन आई उसको वो कलेक्ट करता रहा, एंड मेड मैनी न्यू, वो इसके साथ उसे नई चीज़ें मतलब डिस्कवरीज़ की। समथिंग विच
साइंटिस्ट्स एट दैट टाइम कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड। वो चीज़ उसने ईजाद की जो साइंटिस्ट, बाकी जो साइंटिस्ट हैं उस ज़माने में उनको वो समझ में नहीं आएगी। दे अंडरस्टूड इट मैनी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। फिर जब वो मर गया तो उनको उसकी बातें उसके मरने के बाद समझ आई, काफ़ी साल के बाद, कि उसने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, उसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आई हैं। विद अदर साइंटिस्ट डिड सच एक्सपेरिमेंट्स एंड रीड व्हाट मेंडल हैज़ ऑलरेडी रिटन। तो जब दूसरे साइंटिस्ट ने वो एक्सपेरिमेंट किए और लिखा उन्होंने जो मेंडल ने पहले से लिख के रखा था। व्हाट डिड मेंडल फाइंड इन दोज प्लांट्स। अब जो वो 28,000 प्लांट्स के साथ उसने एक्सपेरिमेंट्स कर, उसने उनमें क्या देखा। ही फाउंड दैट पी हैज़ सम ट्रेट्स विच कम इन पेयर। तो एक के अंदर कुछ ट्रेट्स होते हैं जो पेयर्स में आते हैं। पेयर क्या होते हैं, दो दो करके आते हैं। लाइक द सीड इज़ इधर रफ और स्मूथ। पी के कभी सीड्स रफ होते हैं, कभी स्मूथ होते हैं सीड बीज। इट्स आइदर येलो और ग्रीन, ठीक है ना। कभी वो दो क्या, इसमें दो ट्रेट होगी ना। पहले तो उसने सीड का क्या बताया, वो रफ़ है या स्मूथ है। फिर उसने बताया कलर ऑफ द सीड, ठीक है, येलो और ग्रीन। एंड द हाइट ऑफ द प्लांट इज़ ईदर टॉल और शॉर्ट। उसमें या फिर प्लांट की हाइट जो है वो या टॉल होगी या शॉर्ट होगी, ठीक है ना। नथिंग इन बिटवीन, और उसके बीच में कुछ नहीं। द नेक्स्ट जनरेशन, अब जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, द चिल्ड्रन ऑफ ए प्लांट विच हैज़ ईदर रफ और स्मूथ सीड। अब जब एक जनरेशन में अब जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो बच्चे होंगे नेक्स्ट जनरेशन के, विच हैज़ ईदर रफ, अगर उसका रफ़ या स्मूथ सीड होगा, विल ऑल्सो हैव सीड्स विच आर रफ और स्मूथ। उनके भी आगे रफ़ या स्मूथ सीड्स होंगे। सो देयर इज़ नो सीड्स इन विच इज़ मिक्सड ए बिट स्मूथ एंड। कोई ऐसा सीड नहीं होगा जो आधा स्मूथ होगा आधा रफ़ होगा, या रफ़ होगा या स्मूथ होगा, क्योंकि उनकी पहली जनरेशन का भी ऐसे काम था। ही फाउंड दैट द सेम विद द कलर। अब ऐसा ही कलर के साथ भी है। सीड्स विच आर ईदर ग्रीन और येलो गिव राइज टू न्यू सीड्स। अब जो कोई सीड कोई ग्रीन है या येलो है, वो भी उनको ही जन्म देगा, वो भी वो वाले सीड्स प्रोड्यूस करेगा जो आइदर ग्रीन और येलो होंगे, ना कि कोई पिंक होंगे। द नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट हैव सीड्स विद मिक्सड न्यू कलर, या कोई नया कलर नहीं होगा मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड, या ग्रीन और येलो को मिक्स के कोई नया कलर, उनकी भी या ग्रीन होगी या येलो होगी। मेंडल शोड दैट इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पी प्लांट देयर विल बी मोर प्लांट्स हैविंग येलो सीड्स। फिर जो अगली जनरेशन होगी उसने बताया उसमें ज़्यादा प्लांट्स होंगे जिनके येलो सीड्स होंगे। ही ऑल्सो शोड दैट नेक्स्ट जनरेशन विल हैव ए मोर प्लांट्स विद, और एक तो येलो सीड्स होंगे और मोर प्लांट्स होंगे विद स्मूथ सीड्स, ठीक है ना। व्हाट ए डिस्कवरी, उसने बहुत अच्छी डिस्कवरी की, ठीक है ना। तो ठीक है, ये उसने सब कुछ दिया। फ्रॉम फैमिली, सम फ्रॉम एनवायरनमेंट। कुछ हमने फैमिली से सीखा, कुछ हमने फ्रॉम ए डिस्टेंस। विभा नोज दैट हर नाना ग्रैंडफादर इज़ कमिंग from his loud laughter. Nana also talks loudly and hears with difficulty. From a distance, अच्छा बहुत दूर से विभा को पता चल जाता था उसका जो ग्रैंडफादर है नाना आ रहा है। कैसे? कमिंग फ्रॉम हिज लाउड लाफ्टर, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से हंसता था। नाना ऑल्सो टॉक्स लाउडली, और बहुत ऊंचा भी बोलता था। एंड हेयर्स विद, मगर वो सुनता बहुत ज़्यादा मुश्किल से था। और देयर पीपल इन योर हाउस हु टॉक लाउडली, कुछ लोग होते हैं हमारे घर में जो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। एंड इज़ देयर हैबिट और दे कैनॉट ऑल्सो हेयर वेरी वेल, उनका हैबिट होता है जो जल्दी ये बोलने का, या वो अच्छी तरह से सुन नहीं सकते हैं। आर देयर टाइम्स व्हेन यू डू नॉट टॉक लाउडली इन फ्रंट ऑफ सम पीपल, व्हेन, विद whom, वाई। ठीक है, ये तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो ये लेसन है ये हो गया कंप्लीट। तो कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जो आज हमने पढ़ा आप इसको आज घर जाके अच्छी तरह से अब इसको रिवाइज करना जो मैम ने पढ़ाया, ठीक है ना। ठीक है, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस लेसन, आपको पढ़ना है इस लेसन को। तो फिर कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके।
हाय